नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। सभी हमारे भारतीय यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज रामनवमी का दिन है, ठीक है? रामनवमी की भी सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ और आप सभी मतलब ये नया वीक हमारा मंडे से शुरू हुआ था। आज वेडनेसडे में आ चुके हैं, नवरात्र का भी पावन त्योहार चल रहा है। इसी बीच हमने ईद को भी सेलिब्रेट किया और बहुत सारे पैन पैन वर्ल्ड बहुत बहुत जगह बहुत सारे फेस्टिवल इस दौरान हुए और शादियों का भी बेसिकली ये सीजन चल रहा है। तो सारे शुभ कार्य इस वक्त हो रहे हैं और ऐसा ही एक शुभ कार्य जो है वो उसका शुभारंभ आपको कल से होने के लिए दिखने वाला है। 18 तारीख की बात की गई है। आई थिंक यूएसए के हिसाब से अगर वो होगा तो परसों से होगा और अगर इंडिया के हिसाब से वो होगा तो कल से होगा। तो ये देखते हैं हम किस तरह की डेवलपमेंट हमें बैकएंड पे देखने के लिए मिलती है। कल का 360 का वेबिनार मुझे लग रहा है 3 पीएम का वो वैसे ही शेड्यूल्ड है। तो कल आप लोग जरूर जुड़िएगा। 10,000 की कैपेसिटी का वो प्लेटफॉर्म फुल रहना चाहिए वहाँ पे और मिस्टर ऐश चाहेंगे तो उसको उनके पास वहाँ पे मतलब अनलिमिटेड जो है हमारी स्ट्रेंथ है उसको वहाँ पे अकोमोडेट करने का उनके पास साधन है। ठीक है, तो कल के लिए आप लोग ट्यून्ड हो जाइएगा अगर 360 कल होता है और मिस्टर ऐश उसमें आते हैं। ठीक है, तो कल उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा और नहीं भी आते हैं तो भी 360 वीकली वंस होता है। ठीक है, वहाँ पे अपनी यूनिटी दिखाने का हमारा मतलब बेसिक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि भी चलो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने लोग जुड़ते हैं। ठीक है, और ये इतने सारे लोग अगर वहाँ पे जुड़ रहे हैं कुछ तो हो रहा होगा। ठीक है, और ये इतने सारे भी जो हैं ये भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये भीड़ से अलग चल रहे लोग हैं। भीड़ तो वही 7.8 बिलियन पॉपुलेशन हमारी है, उसमें से मात्र हम गिन चुन के 8-10 हजार लोग हैं जो एक्टिव है। यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी 1.4 मिलियन की जरूर है, हमारे पास 1.56 मिलियन और हमारे पास कस्टमर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से एक्टिव कितने हैं? मुश्किल से 10,000। और ये हम ऐसे नहीं कह सभी से, हम लोग मतलब पूरा इसका आंकलन करके इसका स्टडी से रिलेटेड कोई भी जाकर किसी भी चैनल्स को देख लीजिए। ठीक है, जो ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, कैसे भी थंबनेल्स को देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, मुश्किल से वहां पे जो रेगुलर किसी को भी नहीं मिलते हैं। और कम्युनिटी कितनी है हमारी? 1.4 मिलियन। और उस 1.4 मिलियन में से भी कहते हैं कि मतलब लगभग लगभग 50% इंडियंस हैं। इन 50% इंडियंस में से भी अगर हम यही बात करें, चलिए हिंदी भाषी वेबिनार है, बाहर कोई नहीं भी देखता होगा, क्या पॉइंट भी हम जो है यहाँ पर अपना एक्टिव लोग नहीं है। ठीक है, तो ये 0.01% जो लोग हैं ना, दे आर द रियल फाउंडर्स। मैं सही मायने में कहूंगा, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी से। मैं भी, मिस्टर ऐश भी, और हम जितने ऑन पैसिव या मतलब ऑन पैसिव के प्रति श्रद्धा रखने वाले जितना भी हमारा कम्युनिटी है, हम यहाँ किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं है, प्लीज करने के लिए नहीं है। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए हम यहाँ पर नहीं है, हम अपनी खुशी से यहाँ पर हैं। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम जानते हैं कि जाने अनजाने में सही या हमारे सौभाग्य से सही या हमारे पूर्वजों के सौभाग्य से सही या मिस्टर ऐश की उदारता की वजह से, ठीक है, वजह आप जो भी ले लीजिए, ठीक है, वी आर इन दिस बिजनेस by default, we are in this business and we are a very bigger part of this business। मतलब by default हम इसका हिस्सा बन चुके हैं। और मतलब हिस्सा भी कैसा, हम वेल्थ में भी पार्टनर है, हम अर्ली बर्ड्स भी हैं, हम हमें फाउंडिंग मेंबर्स का भी दर्जा दिया। वेयर एज मिस्टर ऐश इज द फाउंडर, मिस्टर ऐश एंड हिज फैमिली दे आर द ऑफ ऑन, वी आर नॉट द फाउंडर। हमने तो नाम भी सुजेस्ट नहीं किया, नाम सुजेस्ट करना छोड़ दो, हमें तो ये जो प्रोडक्ट भी हमारे 10,000 लोग ही यूज कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को, भी डिजर्व कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने माना है। ठीक, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। लोग जो लोग कहते हैं ना कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, तर्क वितर्क आप बथेरा कर सकते हैं, क्योंकि आपको भैया प्रभु ने बुद्धि दी है, क्षमता दी है। ठीक है,
लेकिन वो तर्क वितर्क अगर मतलब जो विसंगतियां, जो कमियां यहाँ पर है ना, उनको दूर करने के लिए हो तो ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है, और बेहतर लगेंगे भी, ठीक है। बाकी जो कुछ भी कुतर्क करने के लिए कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, कितने भी कुतर्क आप यहाँ पे करते रहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको तर्क वितर्क करने की क्षमता दी है तो खुद से एनालाइज आपको खुद से करना पड़ेगा। ये एनालाइजेशन मेरे लिए कोई दूसरा नहीं करके दे सकता। मेरे लिए एनालाइजेशन मैं भरत जी के हवाले नहीं छोड़ सकता, राजेश जी के हवाले नहीं छोड़ सकता, ठीक है। मुझे ये एनालिसिस इतना सा अच्छा बुरा मुझे खुद से पता होना चाहिए। यही मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं कि नॉलेज इज एवरीवेयर। सबको अपना अच्छा बुरा पता है। और हमारा मिशन विजन क्या है, हम ह्यूमैनिटी के लिए फोकस्ड है, तो ह्यूमैनिटी के लिए क्या अच्छा बुरा है, ये सोचने का टाइम आ गया है। हमारा अच्छा बुरा तो अगर हम नहीं एनालाइज कर पा, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है। और अगर हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि हमारा यहाँ होना अच्छा है, बेटर है, इससे बेहतर जगह हम नहीं हो सकते थे, तो फिर हम यहाँ से समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा फोकस उस तरफ होना चाहिए। और इसी पर एक जबरदस्त वेबिनार हमारे अनिल मेनन सर, हमारे दद्दू कहते हैं हम उनको, सबसे एक्सपीरियंस्ड और मतलब मेंटर है हमारे रेड इंडिया के, उनका सेशन उन्होंने किया था जहां पर उन्होंने कहा कि फ्यूचर इज अनबिलीवेबल, फोकस टुवर्ड्स फ्यूचर, ठीक है ना। फ्यूचर की तरफ आप फोकस कीजिए, जो आपका भविष्य है वो आपकी कल्पनाओं से परे है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि किस तरह का मतलब व्यवसाय से गलती से ही सही सही से सही सौभाग्य आप आकर जुड़ चुके हैं, ठीक है। और जब वो व्यवसाय अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू करेगा, ठीक है, जो कि अब हमें लगता है कि हम उसी के अंतिम पड़ाव में, यहाँ से हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी हमें देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर आपके लिए वो असीमित संभावनाएं प्रदान देने वाला है। मतलब अब जो कुछ आप सोचेंगे वो आप कर पाएंगे, अब अच्छा या बुरा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर जैसे आप कर्म करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे हमारा सिस्टम बैठा है, क्योंकि ये 100% लीगल सिस्टम रहेगा। यहाँ पे सारे वेरीफाइड लोग रहेंगे, तो किसी पर कुछ करते हुए कुछ ऐसा काम करते हुए जो हमारे समाज के हित में ना हो, ठीक है, कुछ भ्रांतियां फैलाते हुए जो यहाँ पकड़ा जाएगा उसको हम इस दरवाजे से बाहर कर देंगे और दोबारा वो अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर जो OKYC जैसे प्रोडक्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पूरे टोटल बिजनेस की एक्टिविटी का। एक मेन जो आधार है, ठीक है, उसमें वो एक बहुत बड़ा मतलब महत्व रखता है ओकनेक्ट, ठीक है। सॉरी, ओकनेक्ट नहीं, मैं ओवेरीफाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो हमारा है, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ आपका। अगर हम मतलब हमारी व्यवस्था तैयार की है ना, इस व्यवस्था की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमने दे रखी है उसको। पूरी सिक्योरिटी इसकी वो वेरीफाई सुनिश्चित करने वाला है, ठीक है। वो सुनिश्चित करने वाला है कि यहाँ पर वेरीफाइड लोग ही हों, और जब वेरीफाइड आप यहाँ पे आ जाएंगे, रियल आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका कलर भी दिख जाएगा यहाँ पे, रंगत सब दिख जाएगी यहाँ पे आपकी हर एक एक्टिविटीज पे। जब हम यहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसका हिस्सा है, ठीक है, और आपकी सहमति से वो सब कुछ किया जाएगा। ये जो प्रोडक्ट्स हम बाई कर रहे हैं ना, ये हम सहमति दे रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। हम ओ करेक्ट को बाई कर रहे हैं तो हम इसको सहमति दे रहे हैं कि भैया आपसे जुड़े हैं। अब यहाँ पे जितनी भी गतिविधियां हम करेंगे, हम बिल्कुल लीगल गतिविधियां करेंगे, कोई भी लीगल काम हम यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई भी गलत काम हम यहाँ पर नहीं करेंगे, किसी को भी नुकसान पहुंचाने का हम यहाँ कोई अपना उद्देश्य रख के कोई भी काम नहीं करेंगे। उसी के लिए वो बैकएंड पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये संशय है कि एफिलिएट एग्रीमेंट अलग से साइन करना है हमने, ये अलग। अभी तो आप देखते जाइए, प्रोसीजर देखते जाइए, एक प्रोडक्ट का एक इंडिविजुअल उसका एक एग्रीमेंट रहने वाला है जिसको आपको साइन करना होगा। और साइन करने से पहले, ठीक है, इसको आप इस तरह से मत लीजिएगा कि मैंने सिम लिया वहां पे भी साइन करने पड़ते हैं, बैंक अकाउंट खोला वहां भी साइन करने पड़ते हैं, हमका टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे भी पड़े, ठीक है। वहां पे और यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं तो फिर यहाँ पे मतलब सजा का प्रावधान नहीं है, यहाँ से सीधा अलविदा का प्रावधान है, ठीक है। को अलविदा यहाँ से कह दिया जाएगा और फिर दूसरे किसी भी माध्यम से जीवन में, इस जीवन में तो आप दोबारा यहाँ पर लौट कर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमारी बहू बेटियां, हमारा समाज, हमारे बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर अगर जुड़ते हैं, ठीक है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम से अगर वो जुड़ते हैं, तो हम उन्हें एक साफ सुथरी व्यवस्था यहाँ पे प्रदान करें। वो कहीं पे भी यहाँ पर जुड़ने के बाद असुरक्षित महसूस, उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश ना कर पाए, लड़का लड़की बन के मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज चल
वो ना कर पाए, ठीक है। कोई गलत आदमी अपनी आईडी को हाइड करके अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर, ठीक है, यहाँ पर कोई गतिविधि ना कर पाए जो इस समाज के लिए, एक समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए हो। तो जो खतरे की घंटी बजने से पहले ही है उस मतलब बीमारी का यहाँ से उसको अलविदा कह दिया जाएगा। सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी को सजा देने लायक नहीं है भाई। हम तो सीधा ये देखेंगे कि कौन यहाँ रहने लायक है, कौन नहीं यहाँ रहने लायक नहीं है। यहाँ लायक नहीं है, उसे यहाँ से बाहर भेजने का पूरा प्रावधान वहां पर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं अभी तक अपने एफिलिएट एग्रीमेंट पढ़े हैं, पढ़ लीजिए, अपनी मनचाही भाषा में उसको डिकोड कर लीजिए। नहीं हो रहा है वहां से कॉपी कीजिए, गूगल पे लेके आइए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में चले जाइए, कर लीजिए, बहुत ईजी है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में आपको किसी भी भाषा में कुछ भी मिल रहा है, आप उसको अपनी मनचाही भाषा में एटलीस्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट तो कन्वर्ट कर सकते हैं, और दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल पे चले जाइए, आप इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं, हिंदी टू पंजाबी करना चाहते हैं, जो भी आपको आसानी से वो वहां पर उपलब्ध है। उसके बाद वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, कई चीजें वहां पे मतलब जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका मीनिंग भी कई बार बदल जाता है। उस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक्यूरेसी अभी बैकएंड पे मुझे लग रहा है एआई की फील्ड में अचीव करना बाकी है। और ये ऑन पैसिव के साथ देख, क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट तरीके से एआई का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल तरीके से एआई का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर मतलब वो ब्रेड के ऊपर ऊपर मक्खन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हमारा बेस ही हम मक्खन से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरह का जो भी चीज आपको मिलने वाली है वो प्योर चीज मिलने वाली है, और स्टेट ऑफ द आर्ट, उसके जैसा कुछ दूसरा होगा नहीं। अब देखिए फोन है, फोन से तो हम अगर बेसिकली जिन लोगों को सिर्फ फोन को लेने का मकसद बात करना ही है, ठीक है, तो उनको फोन में हजारों फीचर्स है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिमिलरली बेसिक फंक्शंस वही होंगे, बेसिक वही ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी में हमने इंप्रूवमेंट कर ली है। उसके साथ साथ जो एक कॉन्फ्रेंस या वेबिनार हम करते हैं, उसका एक प्रोफेशनल सेटअप जो होता है, ठीक है, प्रोफेशनली हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है एज फीचर्स। 45 फीचर्स हैं यहाँ पर। तो उन फीचर्स को सीखना बेसिकली जब हम जुड़ते हैं, ठीक है, एक एक करके आप अपना वेबिनार कंडक्ट कीजिए। जरूरी नहीं है आपको दुनिया के साथ वेबिनार करना है। हमारे वेबिनार में आके यहाँ पे काफी लोग अटेंडी आ जाते हैं, ठीक है। अब उनके पास ऑप्शंस नहीं होती है, नहीं उनके पास सारा पैनल खुल रहा होता है, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो आप अपने वेबिनार क्रिएट कीजिए, घर पे बैठिए, तसल्ली से अपना वेबिनार क्रिएट कीजिए, और हर एक फीचर को, हर एक बटन को दबा दबा के देखिए भी क्या बोलता है, क्या होता है। और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उनको नोट कीजिए। मन की बात का सेशन रोज आपके साथ होता है, आइए हैंड रेस कीजिए, हम आपके जितनी सहायता यहाँ से कर पाएंगे, हमारा सेवक दल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। जो भी वो सेवा कर पाएगा हम करेंगे, क्योंकि मानवता की इस सेवा को हम यहाँ से निरंतर जारी रखने वाले हैं। हमारा मिशन और विजन ही ये है कि हम मानवता की सेवा करेंगे। वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी को पैसे देके हम उसकी सेवा कर सकते हैं। किसी को पैसे देकर ही किसी की मदद की जा सकती है। ये अगर आपके मन के अंदर अभी सोच है ना, तो आपको सोच को बदलने का एक मतलब माध्यम है ऑन पैसिव। आपके नजरिए को बदलने का एक माध्यम है ऑन पैसिव। सेवा जो है ना वो पैसों से नहीं होती। पैसे के अलावा भी बहुत सारे माध्यम है जिनसे आप सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरुजन जो है यहाँ पर आप अगर अपने ofounders.net पे जाएंगे और वहाँ पे बैकएंड पे देखेंगे वेबिनार सेक्शन में, तो दुनिया भर के वेबिनार्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं। 2000 प्लस वेबिनार्स डेली हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सेवा दल ही तो है वहाँ पर, सब अपने अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं गर्म तवे पे रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है, और मतलब उनकी जो पहुंच है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, ठीक है। बट अल्टीमेटली काम तो ऑन पैसिव के लिए ही हो रहा है ना। और वहां पे अगर वो कुछ गलत उल्टा सीधा कर रहे होंगे तो भैया मतलब एआई से बचना मुश्किल है। आप एक बार को किसी इंसान की आंखों में धूल झोंक देंगे, ठीक है, किसी आदमी को सेंटी कर लेंगे, इमोशनल कर लेंगे, एआई के अंदर इमोशंस नहीं है। उसको तो डिजाइन जिस तरीके से किया गया है, जो हमें रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट वो ला कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई गलत करते हुए इस तरह की मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर जाकर वो अपने कमेंट कर देते हैं, अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ना, काय को सोशल मीडिया पे जाके अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। अब सोशल मीडिया पे आपके वो कमेंट्स दुनिया देखती है, ठीक है ना, और दुनिया देखने के बाद उसकी अपनी धारणा बनाती है। तो जो अभी इंसान जुड़ा ही नहीं है इस मिशन विजन से, जिसके पास इसके बारे में कुछ भी जानकारी अभी नहीं है, उसने इसकी तरफ देखा ही नहीं है, उसको आप पहले से ही ऐसे दर्शन करा दे रहे हैं जो उसको नहीं करने चाहिए। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट हर बिजनेस पे इस चीज का पड़ता है, ठीक है। और वो नेगेटिव इंपैक्ट किस चीज का है? आपकी सोच का। ऑन पैसिव का कोई लेना देना नहीं है उससे।
या फिर ये जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी यहाँ पे एक्टिव है उसका कोई लेना देना नहीं है। या आपकी अपनी पर्सनल सोच है कि भैया यहाँ पे डिले हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वैसा हो रहा है, हमारे पैसे से बिजनेस चल रहा है, ये हो रहा है, वो बहुत सारे मतलब दुनिया भर की गलतफहमियां हैं जो आपने अपने अपने अंदर पाल रखी है। ठीक है, अपने आप को आईने में सामने हमें देखना होगा, और वहां आईने में सामने देखकर खुद से पूछिए कि क्या आप इसमें से कुछ कुछ भी जो मिस्टर ऐश ने अभी तक किया है ना, उसका 1% भी आप कर सकते हैं अपने दम पे। ऑन पैसे पैसे देगा, फिर तुम कुछ करोगे इज अ डिफरेंट इशू। अपने दम पे आप कुछ कर सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, हमें बताइए, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी लेवल से करेंगे जिस लेवल से मिस्टर ऐश ने लिया। करिए इतने बड़े बिजनेस को डेवलप। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि विजन ही नहीं है। और ये प्लान बिजनेस है, ये दुनिया का पहला प्लान बिजनेस होगा, जिसका प्लान अभी से नहीं, 2018 से आप देख रहे हैं। 2018 से नहीं, मिस्टर ऐश के पास एक वो पड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, स्टिकर या कुछ कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, वो उनके पास टैग, सॉरी, वो टैग पड़ा है जिसमें वो 2008 की वो डेट लिखी पड़ी है। 2008 से वो छटपटा रहे थे, 2018 तक उन्होंने अपने पास धन की व्यवस्था की, ठीक है, और आज 2024 में आप सबके सामने है कि क्या है ऑन पैसिव। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो लोग जेन्युइनली समझ पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं कि ये जो नया युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। अभी भी दुनिया हम लोगों से, हम जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स है ना, हमसे 5 साल पीछे है। तो ये 10,000 की कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड मैंने कह दिया, इससे ऊपर एक्टिव नहीं है लोग, ठीक है ना। तो ये 10,000 लोग है ना, ये पूरी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन से आगे चल रहे हैं। इनको ये सब कुछ मतलब मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हम डेवलप कर चुके हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जब वो इम्पैक्ट होगा, दुनिया उसको देख रही होगी, हम फिर से 5 साल आगे चल रहे होंगे। हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का यहाँ पे हिस्सा बने हुए हैं, और जो एक्टिव रहेंगे उनको क्यूरियोसिटी रहेगी। जैसे हम है, रोज हम वो कनेक्ट का सारा कुछ वो यहाँ पे जितनी भी फीचर्स है ढूंढते रहते हैं, कुछ और तो नहीं जुड़ा, कुछ और तो नहीं जुड़ा, कुछ नया तो नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी है, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमें इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप कुछ भी इस प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी फीचर्स को लेके, एनीथिंग, दिस वेबिनार इज ओपन टू ऑल, आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या चीज है, इससे क्या होगा। और एक बार जब आप सीख लेंगे इस इनिशियल स्टेज पे, मैं कह रहा हूँ इस इनिशियल स्टेज पे जब एक बार ये सीख लेंगे ना आप, ठीक है, तो ये जीवन भर आपके मन के अंदर रहेगा। आपने प्राइमरी एजुकेशन जो आपकी थी ना, प्राइमरी में अगर आपने गिनती सही से सीख ली तो आप, आपके वो जीवन भर काम आ रही है। बेसिक चीज है ये प्राइमरी एजुकेशन चल रही है अभी। अभी आप के बाद, प्राइमरी के बाद हमने मिडिल स्कूल में जाना है, मिडिल के बाद हमने हायर में जाना है, फिर हायर सेकेंडरी में जाना है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है पूरी। ऑन पैसिव को जो स्टडी करेगा ना प्रॉपर तरीके से, इट्स अ काइंड ऑफ अ पीएचडी। आने वाले टाइम में हो सकता है जो इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हो, इस सिस्टम को अच्छे से अपने अंदर मतलब अडॉप्ट कर लिए हो, उनके लिए ये डिग्रियां भी ऑफर की जाए। पीएचडी से कम नहीं होगा एक ऑन पैसिव के पूरे सिस्टम को स्टडी करना फ्रॉम स्क्रैच। जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं से आज इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम और ओ कनेक्ट तक पहुंचना, ठीक है, स्क्रैच से, जीरो से। एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ये सब चीजें दुनिया में, ये सोच ही नहीं थी दुनिया में। तो इसके ऊपर एक पूरी पीएचडी होगी आने वाले टाइम में, और स्कूलों में ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। वहां पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से भरत शिम्पी जी जो है व्यस्त थे जब ये क्रांति चल रही थी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए योगदान दिया, राजेश जी ने अपने क्षेत्र के लिए योगदान दिया, सोनाली जी ने दिया, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ से एक्टिवली काम कर रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में योगदान दिया। तब उस टाइम आसपास के आपके लोग कह रहे होंगे, यार हम तेरी बात सुन लेते ना, हम आपकी बात सुन लेते, मान लेते, तो भैया हम इसको पता नहीं मल्टीपल कर सकते थे। समझिए जितने हमारे फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे जुड़े थे, अगर उनको शुरू से सही एजुकेशन अगर मिलती, ठीक है, तो 2022 तक ये खुला था, 2018 से लेके 2022 तक, इन 4 सालों में हम सिर्फ 4-5 लाख ही लोग यहाँ पे काम कर पाए। कुछ मिल नहीं रहा था। और इसमें जो बड़े बड़े लीडर मल्टी लेवल मार्केटिंग के आए थे, जिन्होंने यहाँ पे धुरंधर तरीके से काम किया है, ठीक है, उन्होंने अचानक ब्रेक लगा दी। क्यों? कुछ मिल नहीं रहा था। वो कुछ के लिए ही मतलब हमारी पूरी की पूरी इंडियन जो कम्युनिटी है ना, इसके साथ अन्याय तो हुआ है। इस बात को तो आप सभी को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, और अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो नन ऑफ देम, जिन लोगों ने परिवार का गठन किया है, जिन लोगों ने ये परिवार बनाए हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। मतलब जो जड़ें हैं वो खोखली हो चुकी हैं।
क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ प्रलोभन के, सिर्फ मतलब झूठे संशयों के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास। मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से आए थे, यहाँ पे लोगों को भर दिया, भर के लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया, अब छोड़ दिया है, जाओ, जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो तुमने दिया क्या था। मतलब एजुकेशन नहीं दे रहे, उनको ये नहीं समझा रहे हैं कि भी जो आपने दिया था उससे कितना ज्यादा आपको लौटा चुके हैं मिस्टर ऐश। विजन नहीं है ना, विजन नहीं है, कंटेंट नहीं है, ठीक है। और झूठे वादे लोगों से किए थे, अब वो शक्ल सामने आके दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए चल रहा है काम, पीछे बैठे पड़े हैं, ठीक है। बड़े बड़े मंचों को बंद होते हुए हमने यहाँ पे देखा है। बड़े बड़े मंच अभी संचालित ही नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। जब तक वो फ्री का पैसा आ रहा था, यूट्यूब पे धंधा चला हुआ था, ठीक था। जैसे ही सबको ओ कनेक्ट पे शिफ्ट होना पड़ा, जूम का वो धंधा बंद हुआ, लोग गायब होना शुरू हो गए। ओ कनेक्ट को कोई टेस्ट करना चाहता ही नहीं, ओ कनेक्ट पे कोई वेबिनार करना चाहता ही नहीं। जो डेली वेबिनार हुआ करते थे, वो आज हफ्तों में, महीनों में कभी एक आध बार होते हैं, आप सब लोग देख रहे होंगे। और फिर हमारे भाइयों ने यहाँ से संकल्प लिया, जो भी ओ कनेक्ट पे वेबिनार कर रहा है, जो भी ओ कनेक्ट पे वेबिनार कर रहा है, ठीक है ना, दे आर द रियल फाउंडर्स। वो है सच्चे फाउंडर्स, ठीक है। छोड़ दिया उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा, ठीक है। अभी भी बड़े 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 बागड़ बिल्ले, यूके में सबसे ज्यादा मतलब ओ कनेक्ट को छोड़ के बाकी प्लेटफॉर्म यूटिलाइज हो रहे हैं। तो जो लोग अभी यहाँ पे वेबिनार्स में व्यस्त है ना, अरे वेबिनार आपको जब 10,000 का पैकेज आपके पास अवेलेबल है तो यूज कीजिए ना उसको। आप सिंगल आदमी के लिए करो, आप 10,000 के लिए करो, आप 2 आदमी के लिए करो, आप 10 आदमी के लिए करो, आप खुद के लिए करो, करो ना। रोज एक वेबिनार रोज करो इसके ऊपर, रोज करते जाएंगे, आपको सारी फीचर समझ में आती जाएगी। जब समझ में आ गया, पब्लिकली ये जाएगा, ठीक है। और फिर पब्लिक अप्रोच करेगी, फिर आपके पास बताने के लिए कुछ होना चाहिए। बताने के लिए कुछ होगा तो आप अपने बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप आश्रित रहना चाहते हैं तो आप पहले भी आश्रित थे, आज भी आश्रित रहिए। आश्रित रहकर भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा, बट नेगेटिव मत रहिए। अगर आप आश्रित जीवन जीना चाहते हैं तो ऑन पैसिव के पास बहुत है आपके देने के लिए। आपके सपने बैठे बैठे भी यहाँ पर पूरे हो जाने वाले हैं। दो ऑप्शन है, आप आश्रित होकर यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास खुली है, ठीक है। और आप यहाँ पे एक्टिव होके कंट्रीब्यूट करके ग्रो करना चाहते हैं, अपनी इनकम्स को मल्टीपल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को मल्टीपल करना चाहते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन भी आपके पास है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बट तीसरी ऑप्शन जो आपने ऑप्ट कर लिया है, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन की, ठीक है ना, वो ऑप्शन आपके लिए एग्जिट का दरवाजा ही खोलेगी यहाँ से। कि भाई जब आप समझ ही नहीं रहे हो इसके मिशन विजन को, जब आप कंसर्न ही आपके चंद सिक्कों से हो, चंद जो डॉलर्स पड़े हैं आपके वॉलेट्स में, आप कंसर्न ही उसी से हो, तो भैया ये ले लीजिए और यहाँ से जाइए। अन्यथा कंपनी अगर अपने तरीके से काम करना चाहे तो ये जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म $5,000 का है, चार्ज करती, ले लेता, जिसको लेना था, नहीं लेना था नहीं लेता। आप भी तो बेनिफिट के लिए इसको परचेज किया ना, कि मुझे ओकनेक्ट से आने वाले सारे बेनिफिट मिल पाए, इसलिए आपने सब्सक्रिप्शन ली ना। आपने इसलिए थोड़ी सब्सक्रिप्शन ली कि भैया मिश्रा ऐश को जरूरत थी, खरीद लेंगे तो उनका धंधा चल पड़ेगा। आप मिस्टर ऐश को कुछ नहीं दे सकते, मैं मिस्टर ऐश को कुछ नहीं दे सकता। ओनली थिंग वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड, हम अपना ग्रेटिट्यूड उनके लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भैया उन्होंने हमें इसका हिस्सा बनाया। आप आईने में जाकर ये पूछिए ना खुद से सवाल, क्यों हम हमें हिस्सा बनाते ही क्यों इतने बड़े व्यवसाय का। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस व्यवसाय का लेवल क्या है, ठीक है। और जब वो समझ में आ गया तो आप ये सोचिए कि आपको क्यों हिस्सा बनाया उन्होंने, आपने क्या ऐसा किया है जो आपको हिस्सेदारी हिस्सेदारी यहाँ से दे। तब आपको रियलाइज होगा कि भैया ये कर दिया है उन्होंने, कर दिया है तो भैया इसको, ये आया है घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराइए मत। नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। समझना नहीं चाहते हैं, जुड़ना नहीं चाहते हैं, एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, आश्रित रह के चलना चाहते हैं, बैठ जाइए तसल्ली से। बट सोशल मीडिया पे आकर अपना कबाड़ा मत कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, अब जाने दीजिए। कोर्ट केस करना है, जिसको जो करना करे, कोर्ट पैंट जो भी जैसा भी केस करना है। हमारे पास जो लीगल डिपार्टमेंट ऐसा बैठा है कि आगे की 7 पुश्तों का अभी देने वाला था ना, अभी आगे की 7 पुश्तों के लिए लोन, यहाँ पे अगर मानहानि का दावा अगर ठोक दिया ना, ठीक है, तो अगली 7 पुश्तें चली जाएंगी उसको चुकाने में। तो मिस्टर ऐश देने आए हैं, इसलिए अभी भी सबको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी भी मतलब एक भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने के लिए हमें नहीं मिला। हाँ, जो लोग ज्यादा ही उछल रहे थे उनको जवाब देना जरूरी था, दिया गया, और अब वो बाहर हो चुके हैं, ठीक है। वो चाहे हमारे प्रोफेशनल हो, चाहे हमारे वर्कर्स हो, चाहे हमारे फाउंडिंग मेंबर हो।
ऑन पैसिव सभी को एक भावना से देखता है, समान भावना से यहाँ पे देखता है, ठीक है। और हमने कहा कि गलती की सजा नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ से सिर्फ अलविदा का, गलती की अलविदा। आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भी आपकी आवश्यकता नहीं है। मिस्टर ऐश ने तो ओपन कहा कि दुनिया में जितनी भी कंपनियां अभी इस बिजनेस में लगी हुई हैं, वो जो व्यवसाय कर रही हैं उससे भी कहीं ज्यादा व्यवसाय है हमारे पास। वो जिस व्यवसाय करने के लिए तरस रही है, जिस कस्टमर बेस के लिए तरस रही है, जिस मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए तरस रही है, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है हमारे पास। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ऑन पैसिव को किसी की जरूरत है, बट ऑन पैसिव की सबको जरूरत पड़ेगी। आप इसको इस तरीके से लीजिए, आपको ऑन पैसिव की जरूरत है, ऑन पैसिव को आपकी जरूरत नहीं है। आपके लिए ऑन पैसिव बन रहा है, आप ऑन पैसिव को नहीं बना रहे। और जब हम ये समझ जाएंगे तो अरे एक एक मुझे मेरे ऊपर पता कितना, बहुत सारी लाइबिलिटीज है, बहुत कुछ मैंने, बहुत सारे, मैं मुझे आदत है पंगे लेने की, ठीक है। शुरू से ही अगर मैं किसी की मदद भी कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा मेरा क्या होगा, मेरे घर का कैसे चलेगा, ठीक है। बस जब है किसी के काम आ रहा है यार, उसकी मुसीबत निकली, निकालो ना यार, वक्त ये तो है, निकालना है, गुजर जाएगा, ठीक है। मेरा वक्त आएगा, मेरी कोई मदद कर देगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। इस तरह से मैंने आज तक अपने जीवन के 43 ईयर्स निकाल दिए हैं, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी हर बार मुझे शून्य से शुरू करना पड़ता है, और मैंने शून्य से शुरू किया है। और अब जब से ऑन पैसिव आ गया है तो मुझे किसी तरह की कोई घबराहट ही नहीं होती। कोई मुझे मुझे कोई कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज की। मैं आज यहाँ से चला जाऊं, नो प्रॉब्लम। मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है, सुरक्षित है। उनको बेसिक समझा भी दिए, कैसे आईडी खोलनी, कैसे क्या करना, सब चीजें उनको सिखा दिए, समझा दिए। मेरा काम मैंने कर दिया है पूरा, बस मेरा इतना ही काम है। उसके बाद प्रचार प्रसार करना है, वो हम कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, और एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे, कि आपके पास शिक्षा हो, आप इंडिपेंडेंट हो। हमने कल भी ये टॉपिक डिस्कस किया था कि सभी का इंडिपेंडेंट यहाँ पे होना जरूरी है, तभी हम मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, उस मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब हम जो है खुद ही यहाँ पर मतलब समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, तो मल्टीप्लिकेशन किस चीज का करेंगे हम प्रोडक्टिविटी में कहाँ काम आने वाले हैं? हम तो मतलब एक बोझ है ऑन पैसिव के ऊपर। सिंपली जितने भी लोग अभी सोए पड़े हैं, ये सिर्फ जो 0.01% एक्टिव है, उनके सिवा जो भी है बोझ ही है ऑन पैसिव के ऊपर, और क्या है? वो कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं ऑन पैसिव के लिए, और ऑन पैसिव उनके लिए सब कुछ करके देने वाला है। उसके बावजूद वो एक काम जरूर कर रहे हैं, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, नेगेटिव कमेंट्स लेना देना, जो कुछ हो रहा है वो उनसे कर रहे हैं। उनको लगता है उनके ये सब बोलने से ऑन पैसिव रुक जाएगा, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, वो डर जाएगी, इनको कुछ दे जाएगी, ठीक है। और कईयों के मन में ऐसे संशय है कि बड़े बड़े लीडर्स इनको कुछ मिलता होगा, वेबिनार्स कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी फ्री में करता है कोई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ तो मिल रहा होगा सर आपको, आपको तो पता होगा सर। मैंने कहा मिस्टर ऐश मुझे जानते भी हैं, मुझे इस बात का भी संशय है। बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं अपना, जानते भी नहीं होंगे मिस्टर ऐश हमें, और जरूरी नहीं है उनका जानना हमें, हमारे काम से वो जाने। यस, एक दिन वो जानेंगे, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट भी करेंगे। हम 600 प्लस लगातार यूट्यूब पे हमारे रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। जिस दिन से ओ कनेक्ट आया है, लगातार से हम ओ कनेक्ट पे अपने वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं भाई, उनके जानने नहीं जानने से क्या होगा? हमने कुछ ऐसा तीर तो मारा नहीं है जो हम किसी तरीके से मिस्टर ऐश की बराबरी कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वेबिनार में तो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। मान लो जैसे मैं कहीं वेबिनार में चला जाता हूँ तो मुझे जाके वहां पे होस्ट या को होस्ट बना, क्यों भाई? मैं अपनी इच्छा से गया हूँ ना, अपनी इच्छा से गया हूँ, ठीक है। तो वो आदर सम्मान अगर आप चाह रहे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से कमाइए ना, सीढ़ियों से ऊपर जाइए ना। लिफ्ट से आप ऊपर पहुंच गए, नीचे आने का रास्ता नहीं मालूम, तो अगर आप सही रास्ते से चढ़े होते तो नीचे भी आ पाते, ऊपर भी जा पाते, और बार बार ऊपर नीचे चढ़ पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है सभी के लिए। ये जो जागृत फाउंडिंग मेंबर्स है ना, उन लोगों के लिए बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब खुद से जागृत हो, से नहीं फर्क पड़ता, औरों को भी जागृत कीजिए ना, औरों को भी इन्वॉल्व कीजिए ना, अवेयर कीजिए, आपका काम अवेयर करना है, ठीक है। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही आज के इस सेशन में। काफी समय ऑलरेडी हो चुका है और हमारे बीच बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। हम उन की सभी की शेयरिंग लेंगे, ठीक है। आप हैंड रेस कर सकते हैं और कोई सवाल आपका हो वो भी हमें पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है राजेंद्र भटकर सर हमारे बीच आ चुके हैं, और उनका हैंड रेज मैं देख पा रहा हूँ, शायद ही इज इन दी हाउस, और इफ ही इज इन दी हाउस हम उनको को होस्ट बना रहे हैं। भटकर सर वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। आप हाउस में मौजूद हैं, और इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। सेकंड पार्ट हम दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।